अब दिक्कत ये कि सर SN1 अभिक्रिया है ना, कि सर ये जो SN1 अभिक्रिया है ना, ये SN1 अभिक्रिया तो दो पदों में संपन्न होती है। ये जो SN1 अभिक्रिया ना, ये SN1 अभिक्रिया तो दो पदों में संपन्न होती है। अब दिक्कत ये कि हम कौन से पद से अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। भाई बच्चों की दिक्कत क्या रही है कि सर अभी अभी आपने क्या बताया कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, तो हमारे दिक्कत ये आ रही है, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम SN1 अभिक्रिया का वेग कौन से पद से निकालेंगे। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। क्या आपने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में ये नहीं पढ़ा क्या कि यदि कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो रही है तो जो धीमा पद होता है, जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है, जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। तो आप मुझे बताओ SN1 अभिक्रिया जो दो पदों में संपन्न हो रही है उसका कौन सा पद धीमा पद है। क्या प्रथम पद धीमा पद है क्या? यस, हाँ सर प्रथम पद धीमा पद है। तो बताओ बेटा SN1 अभिक्रिया का वेग प्रथम पद की सहायता से निकालूं या द्वितीय पद की सहायता से निकालूं। तो SN1 अभिक्रिया का वेग सर हम प्रथम पद की सहायता से ही निकालेंगे। तो बताओ बेटा SN1 अभिक्रिया का वेग केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? आरक्स की सांद्रता पर निर्भर करेगा। किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? आरक्स की सांद्रता पर निर्भर करेगा। आगे क्या बात समझ में? ये अभिक्रिया का वेग मैंने किस नियम के अनुसार लिखा है? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार लिखा है, क्योंकि द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और SN1 अभिक्रिया का वेग हम प्रथम पद से निकालेंगे क्योंकि प्रथम पद धीमा पद है और जो धीमा पद होता है वही वेग निर्धारक पद होता है। तो SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल आरक्स यानी कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, यह नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं R बराबर यहां पर वेग नियतांक क्या जगह K, आरक्स की सांद्रता। तो ये हो गया बेटा SN1 अभिक्रिया का, SN1 अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्या होगा भाई? SN1 अभिक्रिया का वेग समीकरण। अब एक बात बता दो बेटा मुझे, SN1 अभिक्रिया की, SN1 अभिक्रिया की क्या बता दो बेटा? कोटि। तो बताओ बेटा अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हो? कि वेग समीकरण में अभिकारकों, वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातें लगी होती हैं उन घातों का योग ही तो अभिक्रिया की कोटि होता है। तो बताओ SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1। यानी SN1 अभिक्रिया है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेटा याद कर लेना SN1 अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वास्तव में बेटा SN1 अभिक्रिया में ये जो 1 है, SN1 अभिक्रिया में ये जो 1 है ये इस अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताता है। SN1 अभिक्रिया में ये जो 1 है ये इस अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताता है। ये 1 बताता है कि SN1 अभिक्रिया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? तो ये बेटा आपकी कौन सी अभिक्रिया थी भाई? SN1 अभिक्रिया थी। ये मैंने आपको SN1 अभिक्रिया का, ये मैंने आपको SN1 अभिक्रिया का एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है बेटा, जैसे आपसे कोई पूछे, मैं आपके कुछ एक पॉइंट याद करवा रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि बेटा SN1 अभिक्रिया, कि बेटा जो SN1 अभिक्रिया है वो कितने पदों में संपन्न होती है? आपका जवाब रहेगा कि सर SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन प्राप्त होता है और द्वितीय पद में जो मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन है उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है
और उत्पाद बनाता है। प्रथम पद है वो धीमा पद होता है क्योंकि इसमें बंध टूटता है। द्वितीय पद है वो फास्ट पद होता है क्योंकि इसमें बंध बनता है। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट, SN1 अभिक्रिया का वेग, SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल, SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया का वेग समीकरण R बराबर K RX की सांद्रता होता है, ठीक है। SN1 अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जो SN1 अभिक्रिया है उसकी अनुसंख्यता 1। आप ऐसे मत बोलना कि SN1 अभिक्रिया की अनुसंख्यता 1, आप ऐसे मत बोलना। SN1 अभिक्रिया की अनुसंख्यता 1, आप ऐसे मत बोलना। आप ऐसे बोलना कि SN1 अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप है, SN1 अभिक्रिया में जो प्रथम पद है उसकी अनुसंख्यता कितनी है, 1 है। और देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या था कि इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद, यही तो है, इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है यही तो है, उसमें एक ही अणु भाग लेगा। देख लो कौन है, RX। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, SN1 अभिक्रिया हो गई। आगे बेटा बात समझ में। अब मैं आपको SN1 अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा, SN1 अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा। उससे पहले भी मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूं, सुनिएगा। उससे पहले भी मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूं, वो सुनो आप, वो सुनो, ठीक। उससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूं, वो बातें आप सुनिए। बहुत काम की बातें बता रहा हूं भाई, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे एक तो मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास क्या है, मेथिल हैलाइड। एक तो मेरे पास क्या है, मेथिल हैलाइड। एक मेरे पास है CH3CH2X। ये क्या बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक। और एक मेरे पास है CH3CH3X। ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक मेरे पास क्या है, CH3CH3CH3X। ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक। मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, एक तो कौन है भाई, मेथिल हैलाइड, ठीक। एक तो कौन है, मेथिल हैलाइड। और एक कौन है 1 डिग्री, एक कौन है 2 डिग्री, और एक कौन है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, ये मेरी मेन हेडिंग है। एक तो मेथिल हैलाइड है, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और इनका मुझे SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम चेक करना है। अब एक बात बताओ रे, देखिए कोई भी अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता, कोई भी अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता उस अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अभिक्रिया में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। आप खुद सोचो, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। फर्स्ट स्टेप में मध्यवर्ती कार्बोकैटाइन बनता है। अब ये कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस पर नाभिक स्नेही का अटैक उतनी ही आसानी से होगा और अभिक्रिया उतनी तेज होगी। यानी आप दिमाग में एक बात सेट कर लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता उस अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती की स्थायित्व पर निर्भर करती है। अब आप खुद सोचो, अगर आप ये हैलाइड लोगे तो मेथिल कार्बोकेटाइन बनेगा। भाई फर्स्ट स्टेप में ये बाहर निकलेगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अगर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। भाई अगर मेथिल हैलाइड लोगे तो ये X माइनस बाहर जाएगा तो मेथिल कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो ये X माइनस बाहर जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो X माइनस बाहर जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो X माइनस बाहर जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये तो है मेथिल कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप सब जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम मेथिल कार्बोकेटाइन। तो इससे तो बनेगा, इस हैलाइड से बनेगा मेथिल कार्बोकेटाइन, इस हैलाइड से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस हैलाइड से बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस हैलाइड से क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने ये जो 4 हैलाइड लिखे हैं, मैंने आपके सामने जो 4 हैलाइड लिखे हैं, इन चारों हैलाइड में से SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो याद कर लेना बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा देगा। उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम मेथिल हैलाइड। और ये तो बेटा SN1 अभिक्रिया देता ही नहीं है। तो ये क्रम आप याद कर लेना। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, और ये मेथिल हैलाइड हो गया। तो ये क्रम है ना बेटा, ये क्रम है ना, ये क्रम आप याद कर लेना। आज के बाद में जब भी आपसे कोई पूछे, एक मेथिल हैलाइड है, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बताओ SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम मेथिल हैलाइड। तो बताओ बेटा, क्या ये क्रियाशीलता का क्रम भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो बेटा, क्या ये क्रियाशीलता का क्रम भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, ये क्रियाशीलता का क्रम भी आपको समझ में आ गया। और एक बात दिमाग में सेट कर लेना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो SN1 अभिक्रिया सबसे फास्ट देता है। तो अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि मेरे को SN1 अभिक्रिया लिखनी है, कौन सा एल्किल हैलाइड यूज करूं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हाँ, नाभिक स्नेह की बात करूं तो बेटा SN1 अभिक्रिया के लिए, नॉर्मली बता रहा हूं, SN1 अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए दुर्बल नाभिक स्नेह चाहिए। क्या चाहिए? दुर्बल नाभिक स्नेही चाहिए। इसका रीजन मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। आगे बेटा बात समझ में। तो ये एक, आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं याद करना है, आज के लेक्चर में सिर्फ ये क्रम याद कर लो, MTR मैं तने याद करूं बार बार, इसको तो याद कर लेना, ठीक है ना? तो बताओ बेटा, एक मेथिल हैलाइड, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। SN1 अभिक्रिया सबसे फास्ट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम मेथिल हैलाइड। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।